दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अचानक प्रकट हुई अयोध्या में माता सीता। एंड माता सीता को कौन नहीं जानता। यह वही माता सीता हैं जिन्होंने अपने पति के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजारे थे, जबकि वनवास तो सिर्फ राम को मिला था। धन्य थी वो माता सीता जो इतनी स्वाभिमानी स्त्री थी, जिन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा तो भला आज कैसे छोड़ सकती है। जब उनके प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वह भला कैसे अकेली रहे। मेरे साथियों, कुछ दिनों से अयोध्या चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड तो कभी भालू और बंदरों का झुंड देखने को मिल रहा है। लेकिन भालू और बंदर अपने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, तो माता सीता भला पीछे कैसे रह सकती है। वो भी अपने प्रभु राम के कार्य में शामिल होना चाहती है। दोस्तों, माता सीता ने लोगों के कहने पर अपने प्रभु राम को छोड़ दिया था और वह धरती माता की गोद में समा गई थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि प्रभु अयोध्या आ रहे हैं, तो वह भी दौड़ती हुई चली आई अपने प्रभु से मिलने। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है मंत्रों द्वारा शरीर को जीवित अवस्था में लाना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चिरंजीवी के बारे में, जिनमें सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का और दूसरा नाम आता है विभीषण का। ये दोनों लोग अजर अमर थे। विभीषण प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे। इसलिए जब हर कोई प्रभु राम से मिलने अयोध्या पहुंच रहा है, तो भला वह पीछे क्यों रह जाते। यह घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे वैसे ही बड़ी बड़ी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों के झुंड की घटना सामने आई थी, उसके बाद वानरों की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी भी है एंड अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे, जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, लक्ष्मण जी और अन्य बहुत से लोग थे जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनमें से एक है विभीषण जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण को मारने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही यह जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि वह अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वही वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो रावण शायद नहीं मरता। एंड आज रामायण का इतिहास कुछ और होता है। दोस्तों, महर्षि विशाश्रव को असुर कन्या के किसी के सहयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विशिश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त थे। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से लोगों के विजयी होने का वरदान मांगा। एंड कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रास्थान मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस 1 दिन के लिए ही जगता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवान की अनंत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक विजय बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे और रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देते थे। लेकिन रावण उनकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों,
जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए थे तो उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों को तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था और वहां भगवान विष्णु का पावन शंख, चक्र और गदा भी बना था। सबसे सुखद तो यहाँ की उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। ये देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था तो वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज स्थापित हो। विभीषण के चरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। लेकिन हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने की सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे श्रेष्ठ समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं एंड मेरी ओर से भी देखिए मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनंत था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका नरेश बनाया और अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी अष्ट चिरंजीवी में एक है और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान